आज देश में तेजी से बढ़ रही है किडनी फेलियर की समस्या। भारत की कुल आबादी में से लगभग 17% लोग किडनी की समस्या से परेशान हैं। हर साल लाखों लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट से होकर गुजरना पड़ता है और लगभग 2 लाख लोग किडनी डिजीज के कारण अपनी जान गंवा बैठते हैं। क्या किडनी की इन समस्याओं का कोई इलाज है? नमस्कार, मैं हूं अनुराधा और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो में जिसका नाम है स्टॉप किडनी डायलिसिस। दोस्तों, आज लोग किडनी ट्रांसप्लांट के लिए बड़ी उम्मीद के साथ लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। इंतजार है तो सिर्फ उस मैचिंग किडनी का जो उन्हें सूट कर जाए, लेकिन कई बार ये इंतजार बहुत लंबा हो जाता है और कुछ लोग तो इस इंतजार में अपनी जान भी गंवा देते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या किडनी ट्रांसप्लांट ही एकमात्र रास्ता है? आयुर्वेद इस बारे में क्या कहता है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और इसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर पुनीत धवन मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम प्रोग्राम में बात करने वाले हैं किडनी फेलियर और किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में, वो भी आयुर्वेदिक पहलू पर हम इस पर आज नजर डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं सभी को ये बता देना चाहूंगी कि अगर आप या आपका कोई अपना किडनी से संबंधित किसी भी समस्या से पीड़ित है तो आप इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमारे जो नंबर्स हैं वो लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। कार्यक्रम में आप अपने कॉल के जरिए शामिल हो सकते हैं और डॉक्टर पुनीत धवन आपके पूरी सहायता के लिए हमारे साथ यहाँ बने हुए हैं। डॉक्टर पुनीत, मेरा पहला सवाल जो है वो ट्रांसप्लांट को लेकर के है कि आखिर क्यों किसी भी मरीज के जीवन में ऐसी स्थिति आती है जो किडनी की समस्या से जूझ रहा हो कि उसे ट्रांसप्लांट करना। जी देखिए, ऐसा है, ट्रीटमेंट होता है। स्टार्टिंग में जो पेशेंट होता है उसका क्रेटिनिन होता है 1.5 टू 2.5, जहाँ पे पेशेंट को पता चलता है कि उसकी किडनी पे अफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, डैमेज होना शुरू हो गया। धीरे धीरे वो एलोपैथिक मेडिसिन लेता रहता है, जिसके अंदर मेडिसिन इंक्लूड होती हैं कैल्शियम, आयरन, डाइटोर, लेसिक्स, डायूरेटिक, यूरिन लाने की दवाइयाँ। ये जो कि अगेन अनएथिकल है क्योंकि वो किडनी पे जोर मारते हैं यूरिन लाने के लिए। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट उसका चलता रहता है। 1.5-2 क्रेटिनिन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो है उसका क्रेटिनिन लेकर आ जाता है 7-8 के आसपास। अब जब 7-8 क्रेटिनिन आ जाता है, वहाँ उसे डायलिसिस बताया जाता है कि अब आपको बॉडी को मेंटेन करने के लिए अब आपको रेगुलर डायलिसिस कराना पड़ेगा। हफ्ते में 2 बार 3 बार आके आपको हॉस्पिटल जाके डायलिसिस कराना पड़ेगा। वहाँ पे वो डायलिसिस शुरू करा देता है, डायलिसिस उसका स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद उसे क्या बताया जाता है डायलिसिस के बाद कि डायलिसिस अब लंबे समय तक नहीं कर सकते, अब आप एक डोनर किडनी का अरेंजमेंट कीजिए, अब आप 5-10 लाख का अरेंजमेंट कीजिए, अब आप गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ कीजिए और आप ट्रांसप्लांट कराइए। इन सब चीज़ों को करने के बाद ट्रांसप्लांट अपना कराता है। ट्रांसप्लांट की जो लिमिटेशंस हैं वो हैं कि वो आधे से 1 घंटा कई बार चलता है, वो भी ऑपरेशन सक्सेसफुल है। और कई बार होता है कि एवरेज एज जो बताई गई है वो ट्रांसप्लांट की 5 साल बताई गई है और अल्टीमेटली फेल होता ही होता है। 100 में से 1 आध केस होता है कि वो लाइफ टाइम भी चल जाता है। लेकिन समझने वाली चीज़ है कि जब ट्रांसप्लांट फेल हो गया तो 2 चीज़ें आपके पास फिर दोबारा बचती हैं। या तो दोबारा सारी चीज़ें कीजिए, ट्रांसप्लांट कराइए दोबारा से, दोबारा 5-10 लाख का अरेंजमेंट, दोबारा गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़, दोबारा सब कुछ। और ट्रांसप्लांट भी 2 या 3 बार से ज़्यादा नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें फर्स्ट किडनी आपकी कट कर दी जाती है और दूसरी किडनी उसकी जगह पर लगा दी जाती है। या फिर आप दोबारा से डायलिसिस शुरू करा लीजिए, यानी कि आप डायलिसिस से शुरू हुए, डायलिसिस ही दोबारा करा लिया, ये झूला चिकित्सा हो गई, सीसा हो गया कि पहले आप डायलिसिस करा रहे हो, ट्रांसप्लांट करा रहे हो, डायलिसिस करा रहे हो, ट्रांसप्लांट करा रहे हो। ये कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ये आपका एक तरीके से टाइम पास हो गया। जहां आप शुरू हुए, जहां आपको पता चल गया था प्रॉब्लम का, वहां से लेके आप ट्रांसप्लांट तक आ गए। तो ये सब देखते हुए ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही ना पड़े, क्यों ना आपकी अपनी किडनी को रिवाइव किया जाए। क्यों बाहर की किडनी ला के जो वो भी नहीं चल पाती, उसकी ज़रूरत ही क्या है? अगर आपकी अपनी किडनी काम करने लग जाए तो उससे बढ़िया क्या हो सकता है? नेफ्रोलॉजिस्ट जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं? यही तो दे रहे हैं आपको, आयरन, कैल्शियम, और ये तो जनरल फिजिशियन भी दे देगा दवाइयाँ। आपकी अपनी किडनी रिवाइव करने की जो क्षमता है वो आयुर्वेद में है। कैसे कैसे आपकी किडनी का जो फंक्शन है, GFR जो है वो कैसे कैसे इम्प्रूव हो रहा है, वो सब आपको नज़र आता जाएगा। कैसे चेंजेस आ रहे हैं। जब आप हमारे पास आएंगे, आपके टेस्ट कराए जाएंगे, फिर मेडिसिन चलेंगी। 3 मंथ्स के बाद वी विल गो फॉर रिपीट टेस्ट। उन टेस्ट के अंदर कैसे कैसे चेंजेस आए, बिफोर क्या था GFR, आफ्टर क्या था GFR, कैसे कैसे चेंजेस आए, आपको नज़र आएगा। फिर वो रिपोर्ट्स आप कहीं भी दिखाइए, किसी भी डॉक्टर को दिखाइए, आपको वही कहा जाएगा कि आपकी किडनी का फंक्शन जो है वो इम्प्रूव कर रहा है।
बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, आपके आंसर से मैं ये तो समझ गई कि आप किसी भी तरह से किडनी ट्रांसप्लांट के पक्ष में तो कम से कम नहीं हैं। जी, जी। लेकिन साथ ही मेरा सवाल ये है कि जो कर्मा आयुर्वेदा है वो किस तरीके से इस उनका जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो क्या है, किस तरीके से वो इलाज करते हैं? देखिए, किडनी ट्रांसप्लांट को तो मैं ट्रीटमेंट की गिनती में ही काउंट नहीं करता, क्योंकि देखिए डायलिसिस आपने करा लिया, आपकी बॉडी मेंटेन आपने कर ली, वो तो फिर भी चलो ठीक है कि आपने टेम्परेरीली आपने बीमारी से समय उधार ले लिया। अब इस समय जो उधार लिया है इसके दौरान आपको ट्रीटमेंट ढूंढना है, इसके दौरान आपको अपनी किडनी को रिवाइव करना है। और एलोपैथी में ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं है जिससे आपकी अपनी किडनी रिवाइव हो सके, किडनी के फंक्शन को बढ़ाया जा सके। हमारे यहाँ पे कर्मा आयुर्वेदा में जो होगा, आपका जो जड़ी बूटियाँ होंगी उससे आपका इलाज किया जाएगा, उससे देखा जाएगा कैसे कैसे आपका जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी आपकी छान रही है। किडनी एक छन्नी की तरह है, जिस प्रकार से छन्नी छानती है उसी प्रकार से किडनी है। अब किडनी की छन्नी यानी कि कैपेसिटी कैसे कैसे उसकी इंप्रूव कर रही है, फिल्टरेशन कैसे कैसे इंप्रूव कर रहा है, वो आपको नज़र आएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स में भी आएगा, फिजिकल लेवल पर भी आएगा, टेस्ट के माध्यम से आएगा, मेडिकल रिपोर्ट्स के माध्यम से आएगा, साथ में फिजिकल लेवल पर भी आपको चेंजेस नज़र आएंगे कैसे आ रहा है। तो हमारा जो फोकस रहेगा वो GFR पे रहेगा। GFR इंप्रूव करेगा, किडनी का फंक्शन इंप्रूव करेगा, किडनी के सारे जितने भी फंक्शंस हैं वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इंप्रूव करेंगी। सिम्टम्स पे नहीं रहेगा, नीव पे हमारा फोकस रहेगा, रूट कॉज पे रहेगा। रूट कॉज का ट्रीटमेंट कर दिया तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपकी इंप्रूव करी जाएंगी। जब बिल्डिंग तभी स्ट्रांग होगी जब उसकी नींव स्ट्रांग होगी, उसकी रूट स्ट्रांग होगी। जी जी। डॉक्टर पुनीत, हमारे साथ कार्यक्रम में एक कॉलर शामिल हो रहे हैं, उनसे जानते हैं उनकी क्या समस्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। हेलो जी, आपका नाम जानना चाहेंगे, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं सिमरन बात कर रही हूँ नागपुर से। जी सिमरन जी, बताइए क्या दिक्कत हो रही है आपको? 6 मंथ से डायलिसिस चल रही है मेरी। अच्छा। हफ्ते में 2 बार। और डायलिसिस के बाद बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है कि खाना भी नहीं खाया जाता। तो क्या आयुर्वेद में इसके लिए कोई ट्रीटमेंट है? सिमरन जी, पहले ये बताइए आपकी एज क्या है अभी? 30 साल। 30 साल। और डायलिसिस आप कितने समय से करा रहे हैं अभी? डायलिसिस 6 मंथ से हो रही है, 6 महीने से। ब्लड प्रेशर कब से आपको? बीपी की प्रॉब्लम मेरे को 1 साल पहले से है। आपने बीपी की मेडिसिन नहीं ली थी? मेरे को पता नहीं था इतना, कभी अच्छा। ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ठीक है सिमरन जी, देखिए ऐसा है, आपकी एज भी बहुत कम है अभी और आपका डायलिसिस भी हफ्ते में 2 बार अभी आप करा रहे हैं, तो इसके लिए आप तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। आपका जो GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है, किडनी के फिल्ट्रेशन की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होगी। और जैसे जैसे GFR इम्प्रूव होगा आपको नज़र आते जाएंगे कैसे कैसे उसमें चेंजेस आ रहे हैं। डायलिसिस जो अभी आप हफ्ते में 2 बार करा रहे हो उसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा, टैपर डाउन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी हफ्ते में 2 करा रहे हो, इसको धीरे धीरे करके 15 दिन में 3 बार, 15 दिन में 2 बार और फिर 15 दिन में 1 बार, इस तरीके से रिड्यूस करके इसे ग्रेजुअली बंद किया जाएगा। लेकिन इसमें जितनी दवाइयों का रोल है उतना आपका भी रोल है। आपको डाइट पूरी फॉलो करनी पड़ेगी। क्या आप उस चीज़ के लिए रेडी हैं? जो आपको गाइडलाइंस दी जाएंगी, जो मेडिसिन बताई जाएंगी, वो सारी चीज़ें आप डिसिप्लिन में फॉलो कर पाएंगे? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी आएंगे। आप लग के फॉलो कीजिएगा। आप इसके लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और एक बार मिल लीजिए। ओके। सिमरन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ओके, थैंक यू। सिमरन जी की तरह आप भी अगर किडनी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आपके मन में है या फिर आपका अपना कोई इस समस्या से ग्रसित है, आप ज़रूर सवाल पूछ सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। डॉक्टर पुनीत यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपकी हेल्प वो ज़रूर करेंगे, आपको ज़रूर यहाँ पर गाइड किया जाएगा। डॉक्टर पुनीत, हर बार आप कार्यक्रम में जिक्र करते हैं रिपोर्ट्स का, और वो भी सेटिस्फाइड जो आपके पेशेंट हैं उनका, जिनकी रिपोर्ट्स में हमने खुद ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। मैं चाहूँगी इस बार भी जो आप रिपोर्ट्स अपने साथ लेकर आए आप हमारे व्यूवर्स को दिखाइए। जी ज़रूर। देखिए, कुछ रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन सारी रिपोर्ट्स दिखाना पॉसिबल नहीं है, जितनी हो सकेंगी दिखाएंगे। बाकी रिपोर्ट्स और बाकी पेशेंट से आप मिलना चाहें तो हमारे YouTube चैनल पे जाके आप उनसे मिल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। और जितनी भी मैं आपको रिपोर्ट्स दिखाऊंगा वो सारी रिपोर्ट्स जो होंगी वो अलग अलग लैब की होंगी और अलग अलग जगहों की होंगी। अब ये एक पेशेंट है, इनका जो क्रेटिनाइन है वो है 6.70 जब इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कराया, और उसके बाद इनका जो क्रेटिनाइन हो गया वो हो गया 4.50 जब इनका नेक्स्ट इन्होंने टेस्ट कराया डॉक्टर लाल पैथ से, और फिर इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ से रिपीट कराया 3.26 हो गया इनका क्रेटिनाइन। अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हमारे यहाँ से। और इनको जब ये स्टार्टिंग में हमारे पास आए थे, इनको डायलिसिस प्रिस्क्राइब कर दिया गया था
लेकिन इनको थ्रू ऑनलाइन हमारा पता चला और ये हमसे जुड़े और इनको अब डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये बाहर है, डायलिसिस की आवश्यकता इनको नहीं है। इन्होंने लग के मेडिसिन फॉलो करी और लग के ही गाइडलाइन सारी फॉलो करी, इस तरीके से इनको बेनिफिट हुआ। कुछ और रिपोर्ट्स आपके साथ शेयर करूँगा। ये एक रिपोर्ट है, इसमें जो पेशेंट का क्रेटेनाइन है वो है 6.5 क्रेटेनाइन है जब ये आए हमारे पास, जो कि घट के हो गया 5.1 एक महीने में। 1 मंथ में इनका क्रेटेनाइन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो गया और नेक्स्ट मंथ आके इनका क्रेटेनाइन हो गया 4। ऑनगोइंग पेशेंट है, अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है और फर्दर इनको रिजल्ट्स आ रहे हैं। फिजिकल लेवल पर इनको बहुत दिक्कत हो रही थी, स्वेलिंग थी, पीडल था, पैरों में स्वेलिंग थी, फेस पे भी स्वेलिंग थी और साथ में सांस लेने में भी इनको दिक्कत हो रही थी। वो भी सारी चीज़ें इनकी सबसाइड हो चुकी हैं। ये एक पेशेंट है, जैसा मैं आपको बता रहा था, GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इंप्रूव होता है, कैसे कैसे होता है, फिल्ट्रेशन कैसे बढ़ता है पेशेंट का, DTPA टेस्ट कराते हैं, वो सब चीज़ें इसमें है। जब पेशेंट आए थे इनका जो EC क्लियरेंस रेट था वो 38.5 था जब ये हमारे से जुड़े, और उसके बाद इनका EC क्लियरेंस रेट जो हो गया वो हो गया 73.8, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली डबल के आसपास इनका जो है फिल्टरेशन बढ़ गई। जहाँ किडनी इनकी 5-10 ml फ़िल्टर कर रही थी वो 20 ml के आसपास अब फिल्टरेशन इनकी आ चुकी है। इनका डायलिसिस के प्रोटोकॉल से ये अगेन बाहर आ गए, इनको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है। फिर ये रिपोर्ट आप कहीं भी दिखा लीजिए, किसी को भी दिखा लीजिए, वो भी यही कहेगा डॉक्टर की डायलिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब आपको इनको इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, पर्टिकुलरली चेंजेस आ चुके हैं इनको। इस तरीके से सैकड़ों पेशेंट्स हैं, सैकड़ों रिपोर्ट्स हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, जिनको चेंजेस आए हैं, जिनका GFR बढ़ा है और जो अब डायलिसिस नहीं करा रहे हैं। तो अब सवाल ये भी उठता है कि अगर इन पेशेंट्स को इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो बाकियों को क्यों नहीं आ सकती? जब एक को आ सकती है तो सभी पेशेंट्स को आ सकती है। अगर आप लग के फॉलो कर ले, गाइडलाइंस फॉलो कर ले और मेडिसिन रेगुलर आप लेते रहे तो आपको चेंजेस डेफिनेटली नज़र आते जाएंगे। कैसे आ रहे हैं? बिल्कुल। डॉक्टर पुनीत, जो भी किडनी फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं वो या तो डायलिसिस करवाते हैं या फिर वो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचते हैं। क्या कोई एक फाइनल स्टेज है इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ बस ये लास्ट स्टेज है और उसके बाद हम ये समझ सकते हैं कि नहीं अब यहाँ से जाके सब कुछ ठीक है? जी, मतलब ये फाइनल इलाज? दोनों चीज़ें जो है ना, एक तो डायलिसिस कोई ट्रीटमेंट है नहीं, वो तो सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए करा लिया। टेम्परेली क्रेटेनाइन बढ़ गया, ब्लड में टॉक्सिन्स बढ़ गए, क्रेटेनाइन, यूरिया, ये सब टॉक्सिन्स के नाम है अलग अलग। तो अब ये बढ़ गए तो आपने डायलिसिस करा लिया, 1-2 दिन आपका वो चला, ब्लड वो आपका वॉश हो गया और फिर वो दोबारा से क्रेटेनाइन, यूरिया बढ़ गया, दोबारा आपने डायलिसिस करा लिया। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये मेंटेनेंस है। बॉडी को मेंटेन कर लिया, थोड़े टाइम आप उससे रहे और फिर आपका दोबारा से वो बढ़ गया, मेंटेन हो गई 1-2 दिन के लिए। लेकिन आपको अब ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना है। मेंटेनेंस तो हो गई, ट्रीटमेंट क्या होगा, आपकी अपनी किडनी धीरे धीरे काम करे और आपका डायलिसिस जो है वो कम होता चला जाए। और जब आप जुड़ेंगे तो आपको नज़र भी आएगा कैसे कैसे हो रहे। दूसरी चीज़ जो आपने बताया ट्रांसप्लांट के बाद तो सिचुएशन और ख़राब होती चली जाती है। उसके बाद तो हमारे पास भी कोई ट्रीटमेंट नहीं बच जाता, क्योंकि इम्यूनिटी पेशेंट की इतनी कम हो जाती है, इम्यूनोसप्रेसेंट्स इतने चलते हैं, क्योंकि बाहर की किडनी लगाई जाती है, साथ में इम्यूनिटी कम करने की दवाई दी जाती है ताकि आपकी किडनी जो है वो रिजेक्ट ना हो जाए। तो इम्यूनिटी इतनी कम हो जाती है कि वो उसके बाद हमारी मेडिसिन भी काम नहीं कर पाती। ट्रांसप्लांट तो करा लिया, लेकिन उसको डायलिसिस दोबारा शुरू ना हो जाए, दोबारा ट्रांसप्लांट ना कराना पड़ा, ये भी तो समझने और सोचने वाली चीज़ है। आप ये तो है नहीं कि ऑर्गन जो है वो आप केमिस्ट से लेके आप अपने ट्रांसप्लांट करा लिया, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये चीज़ समझने वाली है। दोनों चीज़ें जो हैं, डायलिसिस तो चलिए फिर भी करा लिया कि थोड़े टाइम आपने मेंटेनेंस कर ली, फिर आपने पानी भरा हुआ है शरीर में कहीं पे, वो डायलिसिस के थ्रू निकल जाएगा। लेकिन ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ मेंटेनेंस ही है। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे वो होगा जो आपकी किडनी का अपनी आपकी किडनी है वो आपकी फ़िल्टर करने लगे, उसका फिल्टरेशन बढ़े, उसका GFR बढ़े, आपकी किडनी के फंक्शन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो, डायलिसिस की रिक्वायरमेंट आपको कम होती चली जाए, ट्रांसप्लांट आपको ना कराना पड़े, बाहर की किडनी ना लगवानी पड़े। जब नेफ्रोलॉजिस्ट आपकी अपनी किडनी नहीं ठीक कर पा रहे तो बाहर की किडनी किस प्रकार से ठीक होगी, समझने वाली चीज़ है। अगर आपकी अपनी ही किडनी काम करने लग जाए, उससे बढ़िया और उससे अच्छा क्या हो सकता है। और आपको ये तो हमने आज सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से चेंजेस आते हैं। आपके पास 2-3 महीने का टाइम लेके चलिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि आपने ओवर स्मार्टनेस के कारण ये नहीं किया। ये 2-3 महीने में आपको टेस्ट के अंदर नज़र आने लग जाएंगे कैसे कैसे चेंजेस आते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हमारे एक कॉलर शामिल हो रहे हैं, उनसे पूछ लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टॉप किडनी डायलिसिस में। हाँ जी मैम। अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मेरा नाम सुमित यादव है, बिहार का रहने वाला हूँ। जी सुमित जी, बताइए क्या समस्या है?
हाँ सर, मेरा केटिनाइन लेवल 3.4 है। अच्छा और मेरे पैरों में स्वेलिंग भी है और मुझे लास्ट 4 साल से शुगर भी है सर। अच्छा अभी मैंने टेस्ट कराया है HbA1c जो 10.5 आया है। अच्छा हाँ सर, ऐसे में मुझे क्या ट्रीटमेंट करनी चाहिए? डॉक्टर ने मुझे डायलिसिस के लिए सजेस्ट किया है। डायलिसिस सजेस्ट कर दिया डॉक्टर ने? जी सर। अच्छा तो देखिए ऐसा है, अभी आपके जो क्रिएटिनिन लेवल है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर रेगुलर इसमें ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको चेंजेस नज़र आएंगे कैसे कैसे आ रहे हैं, किडनी का फंक्शन किस प्रकार से आपका बढ़ रहा है, जो आपका GFR है, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो भी इम्प्रूव होगा। साथ साथ आपकी जो डायबिटीज़ है वो भी काफ़ी अनकंट्रोल चल रही है, और जब तक डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होगी तब तक आपकी किडनी जो है वो फर्दर डैमेज होती चली जाएगी। लीडिंग जो कॉजेज़ है किडनी फेलियर के वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर ही है। डायबिटीज़ भी कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना आपकी किडनी का फंक्शन को बढ़ाना ज़रूरी है। सब चीज़ें जो हैं वो इंटर रिलेटेड हैं। जब आप आएंगे आपके पूरे केस को स्टडी किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन सजेस्ट की जाएंगी, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डाइट चार्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही मेडिसिन सबको दे दी जाती है। किसी का फॉस्फोरस बढ़ा हुआ है, किसी का कैल्शियम कम है, किसी का बढ़ा हुआ है, किसी का PTH बढ़ा हुआ है। हर एक की अलग अलग मेडिसिन है और अलग अलग डाइट चार्ट है। कैल्शियम अगर किसी का कम है तो उसके दूध सजेस्ट किया जाएगा, किसी का बढ़ा हुआ है तो उसके लिए अलग डाइट होगी। तो पेशेंट स्पेसिफिक पर्सनलाइज डाइट चार्ट और पर्सनलाइज मेडिसिन आपके लिए प्रिपेयर की जाएंगी। जैसा कि आपने बताया डायबिटीज़ भी आपकी बढ़ी हुई है। जी सर। तो जब आप आएंगे आप सारी चीज़ें रिपोर्ट्स लेकर आइए, तो उसमें जैसे आपको चेंजेस आएंगे आपको नज़र आएगा किस प्रकार से आपको चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है सर। सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। धन्यवाद मैम। साथ ही मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अगर आप इस कार्यक्रम में शामिल होना चाह रहे हैं और अगर आप हमसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं तो भी आप बिल्कुल निराश ना हो। हमारे जो ईमेल आईडी है उस पर आप हमें मेल कर सकते हैं। इसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर दीजिए और पूरी टीम जो डॉक्टर पुनीत की है वो आपके मदद करने के लिए तैयार है। डॉक्टर पुनीत, मैं एक सवाल लेना चाहूँगी और मेरा सवाल ये है कि किस स्टेज पर पेशेंट कर्मा आयुर्वेदा को अप्रोच करे जब आप उन्हें अश्योर करें कि हाँ वो यहाँ से ठीक होकर जा सकते? जी, देखिए ऐसा है कि किडनी जो फेलियर है उसकी 5 स्टेजेस बताई गई हैं। CKD 1, 2, 3, 4, 5 ये GFR के अकॉर्डिंग ही स्टेजेस हैं। जब स्टार्टिंग स्टेजेस में अगर कोई आता है तो उसको उतनी जल्दी रिजल्ट आएगा, और अगर स्टेज 5 पे कोई आता है तो उसको स्टेज 4 पे रिवर्सल होगा, स्टेज 3 पे होगा, स्टेज 2, स्टेज 1, इस तरीके से ग्रेजुअली उसको रिवर्सल आएगा। लेकिन उसको चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, रिपोर्ट्स में भी आएंगे, फिजिकल लेवल पर भी आएंगे। अगर आप गाइडलाइंस फॉलो करते हैं और मेडिसिन रेगुलर लेते हैं तो आपको विजिबल होगा। 80 to 90% केसेस में चेंजेस आते ही आते हैं। रिवाइव किडनी करती है, रिवर्स होना शुरू होती है ग्रेजुअली। इस तरीके से होगा। और एज़ कम्पेयर टू एलोपैथी में अगर हम देखें तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट आप कराते हैं तो उसके सक्सेस होने के रेट्स बहुत कम रहते हैं। और डायलिसिस भी जो है वो सिर्फ एक मेंटेनेंस के लिए है। डायलिसिस करा लिया, मेंटेन कर ली बॉडी, अब आप ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, अपनी किडनी पे ध्यान दीजिए, उसको इम्प्रूव करने की आप पूरी कोशिश कीजिए। जैसे ऐसे चेंजेस आएंगे आपको, यू विल सी द चेंजेस इन मेडिकल रिपोर्ट्स। बिल्कुल, तो वक्त को आप ज़ाया बिल्कुल ना करें। अगर आपको पता चल गया है कि आपको किडनी से संबंधित बीमारी है तो आपको सीधा अप्रोच करना चाहिए और आपको इस बारे में सही इलाज लेने की ज़रूरत है। डॉक्टर पुनीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप स्टूडियो में आए, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए थैंक यू। बहुत प्रॉब्लम था सर, वोमिटिंग होता था, खाना बिल्कुल नहीं खाती थी, फीवर रहता था, चलने फिरने में मतलब घबराहट होता था, बेचैनी होता था शरीर में। अभी कैसे हैं? अभी बहुत ठीक है। उल्टी वगैरह अब आ रही है? नहीं, अभी नहीं है, उस समय था बहुत, मतलब एक कोट मुंह में डाले उससे पहले तो वोमिटिंग ही होता था, कुछ नहीं खा पाती थी। और रिपोर्ट पहले क्रिएटिनिन कितना था आपका? 7.9, अभी कितना है? इस बार 5.2। ठीक है मैम। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से, तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।
और इसी के साथ हमारे आज के शो में इतना ही, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। किडनी से जुड़ी हुई किसी समस्या और उसके इलाज के बारे में आपको और जानकारी देंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, लेकिन अपना ध्यान रखिए क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। Like, share, subscribe for more such informative videos.